हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मेरी ऑलमोस्ट लास्ट एग्जाम है। आज केमिस्ट्री, उसके बाद बस इंग्लिश है। विश कौन करेगा चंदी पड़वा? हाँ, आज चांदनी पड़वा है। आज कल शरद पूर्णिमा थी, आज चंदी पड़वा है, जिसके दिन घारी खाते हैं। हाँ, और यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। हमारा अभी भी चाय पे झगड़ा हुआ है। जिन लोग को घारी नहीं पता ना, आप खा के देखो, घारी बहुत टेस्टी लगती है। खाने की बात में मेरी बात भूल गई। हमारा झगड़ा हुआ है चाय को लेके। हम कब से एक दूसरे को बोल रहे हैं तू बना तू बना तू बना तू बना। मेरी एग्जाम है, आप ही बनाओगी ना? हाँ, तो मैं ही बना रही हूँ ना। देखें, यहाँ आलू की चाय बन रही है। आलू यानी अदरक वाली चाय। आप भी आ जाइए हमारे साथ, बढ़िया वाली चाय एंजॉय कर लीजिए। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं उठी हूँ। बस मैंने कहा चलो पहले चाय रखती हूँ। मतलब मैं वैसे 6 बजे की उठी हूँ। उठ के एडिटिंग किया, नारियल पानी पिया, जो कि मैं अर्ली मॉर्निंग पीती हूँ एम्प्टी स्टमक। और अब मैं आ गई चाय रखने के लिए, क्योंकि ये भी जाएगी अभी। तो ये हो गया है रात का टाइम। और आप सोचोगे सुबह की मॉर्निंग टी के बाद रात का टाइम हो गया, तो वो मैं आपको आगे की क्लिप में बताऊंगी कि क्या हुआ, किस वजह से मैंने कोई शूटिंग नहीं की। इसे घारी कहते हैं। अब त्यौहार था हमारा, फेस्टिवल था, ये तो मनाना ही था। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं आगे की क्लिप में आपको बताती हूँ। पर पहले ज़रा हम घारी खा लें और खाना खा लें, उसके बाद में शांति से बैठ कर आपको सारी बात बताऊँगी। और इसके विवेक तो ये सिर्फ टेस्ट करने वाले हैं, वो तो सिंपल घर का खाना ही खाने वाले हैं। हैप्पी चंदी पड़वा टू ऑल ऑफ यू। आज चंदी पड़वा का दिन है और हम लोगों ने घारी जो है वो खा ली है। और आज का दिन मेरा बहुत बिजीएस्ट गया, इसलिए मैंने कोई कैमरा भी ऑन नहीं किया, कि कुछ बात भी नहीं की आपसे। और अभी भी आप मेरे चेहरे पे थकान देख सकते होंगे। मैं एक शूट करी थी जिसके लिए मैं रेडी हुई हूँ। और मन थोड़ा सा अजीब था, लेकिन फिर मैं, काम तो काम होता है ना, काम को पूरी डेडिकेशन के साथ करना ही चाहिए, तो इसीलिए रेडी हो गई। और इसीलिए चूंकि हाफ हार्टेडली मैं ये शूट कर रही थी, फुल हार्टेडली नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने ईयरिंग भी नहीं डाले, ऐसे ही बस मंगलसूत्र पहन के। नहीं तो जनरली मैं साड़ी के साथ काफ़ी कुछ पहनती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा आई मेकअप किया कि यार आंखें थोड़ी सी कम वो लगे, मतलब परेशानी आज फिर से थोड़ी सी हो गई थी। मतलब विवेक के जो हार्ट से रिलेटेड चेकअप है वो टाइम टू टाइम चलते रहते हैं, उसमें मैं कभी भी लापरवाही नहीं करती हूँ। हर 4 महीने पे उनका ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल सब कुछ होता है, जो कि हमें एक हार्ट स्पेशलिस्ट ने बोला हुआ है, तो उसको अकॉर्डिंगली मैं सब कुछ करती हूँ। तो उनका लास्ट जो चेकअप हुआ था अगस्त में हुआ था, सितंबर अक्टूबर नवंबर, अभी 3 महीने पूरे अगस्त में, सितंबर अक्टूबर नवंबर, अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए उनके लिपिड प्रोफाइल हुए। लेकिन उनको पता नहीं मॉर्निंग में ना आज ऐसा भारी भारी लग रहा था छाती पे, जबकि ऐसा नहीं है कि उनका वेट ज़्यादा बढ़ गया है, वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं पहले से। डाइट भी उनकी बिल्कुल ठीक है यार। अब वंस इन अ वाइल हमारे यहाँ कभी पकौड़ियाँ नहीं बनती, लेकिन अब ये चूंकि फेस्टिवल था, और फेस्टिवल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मन करता है। और विवेक ने ही कहा मुझे, मैं तो नहीं बनाने वाली थी, विवेक ने मुझे कहा कि पकौड़ियाँ बना लो, लेकिन उन्होंने खाई बहुत कम, उन्होंने 3-4 पीसेस लिए, दैट्स इट। इसके बाद उन्होंने सिंपल अपना खाना खाया जो दाल चावल थे। लेकिन वैसे भी वो सब चीज़ फॉलो कर रहे हैं। और उनका रेगुलर हम लोग जब रिपोर्ट करा रहे हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी डाउन आ रहा है, एक्चुअली माइनस में आ रहा है। तो पता नहीं, उनको आज मॉर्निंग में थोड़ा दर्द हुआ था, यही रीज़न है। मैंने पूरा दिन कोई शूटिंग नहीं की और हल्का सा दर्द हुआ। इन्होंने मुझे बताया नहीं, इन्होंने मुझे बताया शाम को 5:30 बजे। तो वैसे भी मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, मैंने सोचा था शाम से ब्लॉगिंग करूंगी। जनरली मैं शाम से ही करती हूँ आजकल, दिन में मैंने भी थोड़ा आराम किया आज। तो जब 5:30 बजे इन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले कि मुझे सुबह में थोड़ा हार्ट में पेन हो रहा था। ओह माय गॉड, वहीं पहले तो मुझे झटका सा लगा। और फिर मैंने कहा चलो पहले चलते हैं, बाद में कोई भी काम। तो मैंने आज ब्लॉग भी नहीं डाला, चंदी पड़वा के दिन मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था, आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले। तो मैंने कहा बस सब काम पीछे, पहले आप चलो मेरे साथ। तो जो उनके हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, फिर उनके पास उनको लेके गई। वहाँ पे हमें 2 घंटे लग गए, क्योंकि बहुत भीड़ थी, बैठना पड़ा। और 2 घंटे के बाद हमारा नंबर आया, तो उन्होंने ईसीजी किया। ईसीजी वैसे ठीक था, लेकिन डॉक्टर ने कहा फिर भी चूंकि उनको पेन हो रहा है तो वी शुड नॉट टेक एनी चांस। तो एक टेस्ट होता है, क्या नाम होता है उसका, टी से नाम होता है, जिससे बिल्कुल कंफर्म पता चल जाता है कि वेदर इट इज समथिंग रिलेटेड विद हार्ट अटैक। तो उन्होंने वो टेस्ट किया। अब आप उस वक्त मेरा मेंटल लेवल सोच सकते होंगे, मतलब मेरे दिल में टिक 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 हो रहा था जब तक वो रिपोर्ट नहीं आई। 20 मिनट लगे, हम लोग वहीं बैठे थे, और 20 मिनट तक मेरे दिल में धक 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 होता रहा, और भगवान का नाम लेती रही मैं बस। और
मतलब तब तक मैं स्ट्रांग थी, तब तक मैं विवेक को समझा रही थी कि कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। लेकिन मन में धक धक लगा हुआ था, मैं भगवान का नाम ले रही थी कॉन्स्टेंट। बच्चे घर पे थे, बच्चों को घर पे छोड़ा था, ऊपर से त्यौहार भी था, तो ऐसा था कि भाई चलो रिपोर्ट अच्छी आ जाए तो फिर घर पे जाएं, घारी लेके बच्चे वेट कर रहे होंगे। फिर रिपोर्ट जब आया ना, तब तक तो मैं स्ट्रांग थी, मतलब भले अंदर डर रही थी। विवेक को मैं कभी भी अपने डर का एहसास नहीं होने देती हूँ, जब भी कभी ऐसी कोई बात होती है उनके सामने स्ट्रांग रहती हूँ। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आई ना, और जब मुझे उन्होंने बोला लेबोरेटरी पे कि नेगेटिव है, मतलब होता है ना वो एकदम से मन शांत हो गया, तब मेरा रोना छूटा, तब मैं रो पड़ी, वहाँ पे रो पड़ी थी सच में। मतलब उस शांति में रो पड़ी जो मन को मिली कि थैंक गॉड, थैंक गॉड। मैंने विवेक को एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आप बस अपना ध्यान रखो। ध्यान रखो इन द सेंस, खाना तो वो घर का ही खा रहे हैं, और वंस इन अ वाइल बाहर खाने के लिए आप लोग ऐसा मत सोचो कि हमने डॉक्टर से पूछा नहीं है। हमने दोनों डॉक्टर्स से बराबर मैं कांटेक्ट में हूँ। उनका जो ट्यूमर वाले डॉक्टर हैं, जिनसे उसका इलाज चला था ट्यूमर का, जिस टाइम पे उनको हुआ था, और उनसे रेगुलर चेकअप्स चालू हैं। और जो ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, इनसे भी मैं रेगुलर टच में हूँ। अगस्त में जब प्रिशा बीमार हुई थी, याद होगा आपको, प्रिशा की कुछ रिपोर्ट्स कराई थी हमने, तब भी मैंने उनके विवेक के रिपोर्ट करा दी थी। शायद मैं टेंशन में आपको बताना भूल गई होंगी, क्योंकि प्रिशा पे पूरा फोकस था उस टाइम पे, और जाके डॉक्टर को दिखा के आई थी मैं, तो उन्होंने कहा था सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो माइनस में चला गया है, तो बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है। अब आप डायरेक्ट 4-5 महीने बाद भी आओगे तो चलेगा। लेकिन आज उनको ऐसा हुआ, इसलिए मैं फटाफट लेके गई। एंड यू वॉन्ट बिलीव, हमारे घर में देखो बच्चे भी हैं, इसलिए बनती सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसे बहुत गपागप खाते हैं, वो थोड़ा सा टेस्ट करके छोड़ देते हैं। आप मानेंगे नवरात्रों में भी रोज़ मिठाई आ रही थी घर में, माता जी का प्रसाद, लेकिन वो इतना सा पीस नन्ना सा छू के छोड़ देते थे। और बाहर खाना खाने के लिए मैंने दोनों डॉक्टर से पूछ के रखा है, तो उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, ही इज़ अ नॉर्मल पर्सन, और रेगुलर उनका बस ब्लड चेकअप कराना है। बाहर तो सभी खाते हैं ना, कब तक नहीं खाएंगे, वो भी ऑर्डर पे जाएंगे, उनकी शादियों के ऑर्डर स्टार्ट होने वाले हैं, तभी भी उनको थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। तो आज का दिन मेरा ऐसे गया है, इसलिए मेरा कैमरा शाम को ऑन नहीं हुआ था। और हॉस्पिटल में मैं बहुत टेंस थी, मतलब तलवार सी लटकी थी गले पे, सिर पे, और जब लेबोरेटरी में बोला नेगेटिव है, तब जाके थोड़ा मन को सुकून मिला, और वहीं मेरे आंसू छूट गए। फिर डॉक्टर के पास में हम रिपोर्ट लेके गए, और ये बात है तकरीबन हम घर से निकले थे 5:45 बजे, और हम घर पे आए हैं 8:30 बजे, और तकरीबन 8 बजे हम डॉक्टर को मिले। डॉक्टर ने 8 बजे वो रिपोर्ट देखा और उन्होंने बोला एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, डोंट वरी, बिल्कुल ठीक है वो। और दवाई दी है उन्होंने, बस जो चल रही है वही, मतलब कोई एक्स्ट्रा दवाई नहीं दी है। एंड कल उनका लिपिड प्रोफाइल कराना है। वैसे तो 5-5, 6-6 महीने पे बोला है उन्होंने। अगस्त में कराया था लिपिड प्रोफाइल, कंप्लीट बॉडी चेकअप करा देती हूँ मैं उनका, मतलब जब ब्लड देती हूँ मैं तो एक्स्ट्रा लिपिड के अलावा भी बहुत सी चीज़ें चेक करवा देती हूँ, जैसे थायराइड हुआ, या ब्लड तो लेना ही है देखो, तो एंड क्या बोलते हैं, ये शुगर जो भी होता है सब करा देती हूँ उनका, और अपना भी मैं ऐसे ही कराती हूँ। मेरा B12 लेवल कम रहता है, पाँव में बहुत दर्द रहता है, तो मैं मेरा B12 लेवल भी कराती रहती हूँ। तो वो बोले कि वैसे ज़रूरत तो नहीं थी अभी, क्योंकि अगस्त में ही हुआ था, लेकिन फिर भी अब चूंकि उनको ऐसा हुआ है, पेन हुआ है, तो आप जो है ये करा लो, दोबारा से लिपिड करा लो। तो कल मॉर्निंग में खाली पेट उनको लेके जाना है उनकी लिपिड प्रोफाइल चेक कराने के लिए। उनका पूरा फुल बॉडी चेकअप, यानी फुल ब्लड टेस्ट जो होता है हर चीज़ का, वो मैं कल कराने वाली हूँ। और इसी बीच में मेरी करवा चौथ की तैयारी भी रह गई। मतलब आज मैंने सोचा था, मैंने सुबह विवेक को बोला था कि करवा चौथ की बिल्कुल तैयारी नहीं हुई विवेक, तो कह रहे थे आज शाम को निकल पड़ेंगे, जब हम घारी लेने जाएंगे तब पहले तुम्हारा शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, देखो वो है तो मेरा करवा चौथ है ना, तो उनसे है ना सब कुछ। तो अब मैं कल देखो पहले सुबह उनका लिपिड प्रोफाइल चेक करा दूँ, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आ जाएगी 2-3 घंटे में, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी वो रिपोर्ट लेके, और फिर मैं शाम को मेरी करवा चौथ की जो भी शॉपिंग है, लास्ट मिनट शॉपिंग ही कहेंगे ना अब तो इसे, लास्ट मिनट शॉपिंग है वो मैं कल जाके कर लूँगी सारी शॉपिंग। और वैसे वो बिल्कुल ठीक है, अब आप चिंता नहीं करें। मैं भी बहुत टेंशन में आ गई थी, पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैंने आज विवेक को आके बोला तुम्हारी नज़र उतारती हूँ मैं, तुम्हारी नहीं पूरे घर की नज़र उतारती हूँ मैं, पूरे घर की, हम सबकी नज़र उतारती हूँ मैं। तो आज मुझे नज़र उतारनी है सबकी, लेकिन उससे पहले एक शूट ज़रूरी था, बस इसीलिए मैं तैयार होकर बैठी। तब शांति आई थोड़ी मन में जब डॉक्टर ने नेगेटिव बोला, कैसा अच्छा लगता है ना तब। लेकिन आंखों से आंसू छूट गए, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं डॉक्टर के सामने रो रही थी मैं खड़ी हुई। और बस कुछ नहीं, बस यही रीज़न है। जो लोग कुछ कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे ताना भी मार चुके हैं कि वो घर पे बैठे रहते हैं, आपके हस्बैंड तो कुछ करते नहीं। आप
नहीं समझेंगे मेरी तकलीफ ऐसे लोग। जब डॉक्टर के सामने होते हैं हम और वो कहता है कि ये रिपोर्ट करा लो, उससे कंफर्म होगा कि इज़ इट अ हार्ट अटैक और नॉट, तब पता है क्या फील होता है? बस ये फील होता है कि बस वो ठीक रहे, भले कुछ ना करे, भले वो सिर्फ आराम करे। हम खुद भी ये चाहने लगते हैं कि वो सिर्फ आराम करे। मैंने आज डॉक्टर के यहाँ कम से कम भी नहीं 10 से 15 बार विवेक को ये बात बोली जब हम बैठे हुए थे साइड पे कि तुम सिर्फ आराम करो विवेक, तुम सिर्फ आराम करो। जो भी काम आप लाइफ में वो करेंगे वो ऐसा करेंगे जो उनकी बॉडी पे स्ट्रेस ना आए। जैसे कोई बिजनेस हुआ बैठ के करने वाला, या हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मैंने उनको बोला मैं सब संभाल लूंगी, सब, बस आप ठीक रहो, ठीक रहो। और सच में गाइस, मतलब वो ठीक रहने चाहिए। मैं सब संभाल लूंगी बाकी का। जब वो रिपोर्ट आने वाली थी ना, इतनी घबराहट हो गई थी। मैंने कहा बताओ 2 दिन बाद करवा चौथ है और मुझे तैयारियां करनी है और रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ जाए, जो कि ठीक आई बिल्कुल। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे आप ताज उनको लेके गए, सापुतारा लेके गए, ऐसा नहीं होता। अब ऐसा थोड़ी है ज़िंदगी में वो घूमना फिरना छोड़ देंगे। कितने सारे मैं उनके फ्रेंड्स बता दूं आपको जिनको हार्ट अटैक आया है, वो लोग सब घूमते फिरते हैं, ऑर्डर पे जाते हैं, सब खाते हैं बाहर। हाँ, ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा चूज करनी पड़ती है कि हाँ ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी। हमने पिज़्ज़ा खाया बॉम्बे में, विवेक ने नहीं खाया। हम जब भी कोई ऐसी ऑयली चीज़ खाते थे वो नहीं खाते थे, और चीज़ का हमने ध्यान रखा है। और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल माइनस पे है, आप सोचो यानी हम कितनी केयर करते होंगे उनकी। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, सबको अपने पति प्यारे होते हैं, हर कोई इंसान, हर औरत इन बातों का ध्यान रखती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब लास्ट मोमेंट की मेरी करवा चौथ की तैयारियां होंगी, क्योंकि आज जब मैं ये बात कर रही हूँ आपसे तब है, कंफर्म करके बोलती हूँ, 21 तारीख है, 21 अक्टूबर, और कल का दिन है, परसों का दिन है। तो परसों का दिन तो बिल्कुल मतलब माइनस ही कर दो, क्योंकि मेहंदी लगने वाली है उस दिन। मैंने मेहंदी वाली को कॉल कर दिया है और वो आ जाएगी। एंड इस भाग दौड़ में मैं मेरे करवा चौथ का ब्लाउज भी नहीं दे पाई। मतलब मैं क्या बताऊँ, पहले अपने काम की वजह से, फिर ये सब जो एक दिन सूरत चली गई, एक दिन अब यहाँ चली गई, तो मेरा करवा चौथ का ब्लाउज रह गया बनना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोई भी साड़ी, मेरे पास बहुत सारे, देखो अब जैसे ये वाला मैंने पहना हुआ है, ये इस साड़ी का ब्लाउज नहीं है, ये अलग से मेरा एक ब्लाउज है जो इसके साथ मैच कर रहा है। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे ब्लाउज हैं जो अलग अलग साड़ी पे मैच करते हैं। तो इसीलिए आप चेहरा है ना, थोड़ा मुझे खुद को भी कैमरा में देख के उतरा उतरा सा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल है, ठीक है। कल मैं उनकी रिपोर्ट करा दूंगी पूरी, और फिर से डॉक्टर को मिल के आऊँगी, और जो भी दवाइयाँ उन्होंने कही थी वो हमने ले ली हैं। और फिर लौटते हम लोग घारी लेके आए थे, तो मैंने आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाई ना घारी की, और बस हमने खा पी लिया। लेकिन अब मैं खुश हूँ, थोड़ा ठीक लग रहा है। पर ये वाला काम मुझे आज फिनिश करना था। देखो काम तो काम होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो मतलब होती हैं लाइफ में, इस तरह की जो मेरे जीवन में हुई हैं, उनमें तो और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो काम को तो हम कभी पीछे रख ही नहीं सकते। अब हमारा काम ही इस टाइप का है, तैयार होकर कैमरे पे बैठना, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा। चलिए मैं इस व्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ। ये चिट चैट व्लॉग ही जैसा हो गया होगा, और तो मैंने कुछ नहीं दिखाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि ये मेरा स्टक हो गया था, चलना बंद हो गया था। अब मुझे मेरा शूट कंप्लीट करना है, और फिर मैं मिलूँगी आपसे या तो रात को या कल। और बस लव यू सो मच, क्योंकि आपकी दुआओं ने कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में बहुत काम किया है। तो लव यू, बाय।